पिछले दिनों मैंने कद्दू की फैमिली, जिसमें आपका हर किस्म के कद्दू, टिंडा शिंडा किया कद्दू, चप्पन कद्दू, और फिर आपकी जो है वो बड़ा कद्दू जो होता है पेठा कद्दू, और खरबूजा तरबूजा, ये सारी एक ही फैमिली है। ये सारे इसके इसके बारे में मैंने आपको प्रोडक्शन यानी कि पैदा किस तरह करना है, इसकी लगाना किस तरह है, इसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे तो अच्छी पैदावार आएगी, वो मैंने आपको तफसील बताई थी। आज एक साहब ने, हालांकि उसमें मैंने प्रूनिंग का सारा डिटेल बता दी थी लेकिन शायद मैं क्लैरिफिकेशन पूरे तरीके से नहीं कर सका, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं दोबारा आपको बता दूं कि कैसे है। रूल ऑफ थंब ये होता है कि अगर हम एक ब्रांच के ऊपर एक ही फ्रूट रखेंगे तो फिर सारी ब्रांचेस के जो फ्रूट होंगे उनका साइज़ भी एक होगा, मिठास भी होगी। अगर एक ब्रांच पे दो फ्रूट लग जाएंगे तो पहला फ्रूट बड़े साइज़ का होगा और ज़्यादा मीठा होगा, और दूसरा जो फ्रूट उसी ब्रांच के ऊपर होगा, उसी टहनी के ऊपर होगा, वो छोटा भी होगा, उसका जायका भी ठीक नहीं होगा, मिठास भी उसमें कम होगी। इसलिए अगर हमने अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है तो फिर हमें प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और प्रूनिंग इस तरह की जाती है कि हमने ब्रांचेस ज़्यादा बनानी है और हर ब्रांच पे सिर्फ एक ही जो है फ्रूट वो रखना है। इसके लिए फिर आप तकरीबन जब 9 इंच की बेल हो जाती है तो आगे से बेल का सिरा जो है उसको काट देते हैं ताकि साइडों से ब्रांचें निकलें, और साइडों से जो ब्रांचें निकलेंगी वो 3 या 4 आपने रखी हैं, बाकी उनको काट देना है। वो भी जब 9-9 इंच की हो जाएंगी तो उस वक्त तक उसमें फ्रूट लगना शुरू हो जाएगा, उसमें फिर आपने एक एक दफ़ा काट देना है। क्या मतलब हुआ कि आपने 3 ब्रांचेस एक बेल के ऊपर रखी, बड़ी ब्रांचेस, और जो बड़ी मेन ब्रांच है उसके ऊपर फ्रूट नहीं लगने दिया। उसके बाद जो साइड की 3 ब्रांचेस आपने रखी उनको भी आगे से काट के उनके आगे 3-3 ब्रांचेस बना दी। 9 ब्रांचेस के ऊपर आपने फ्रूट लिया, यानी कि एक बेल के ऊपर 9 वो खरबूजे हों या आपके तरबूज हों वो आपने लिए। उससे फिर यह है कि आपकी क्वालिटी यूनिफॉर्म रहेगी, उनका टेस्ट भी सही होगा, उनकी जो अपनी साइज़ है वो भी तकरीबन एक जैसा होगा। तो ये एक मैंने नीचे तस्वीर भी लगा दी है जिससे आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हमने करना है। और उसके बाद आप इसमें सारे फिर फ्रूट जो इस तरह पैदा होंगे सारे तकरीबन एक साइज़ के होंगे, एक जायके के होंगे, एक क्वालिटी के होंगे, और फिर उसकी प्राइस भी आपको ज़्यादा मिलेगी। ये नहीं है कि कोई खरबूजा मीठा है तो कोई फीका है, और कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, किसका रंग कुछ है किसका रंग कुछ है, तकरीबन एक तरह के यूनिफॉर्म पैदा होंगे। अब इसमें जो पीछे एक तार जिसको हम बोलते हैं, तार जो अब बिल्कुल खुश्क हो जाए तो उस वक़्त फ्रूट जो है आपका वो तैयार हो जाता है, फिर उसको आपको काट के तो आप मार्केट कर सकते हैं। तो ये इसका प्रूनिंग का तरीका है, और मैंने आपको बता दिया इसका हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। और उसके बाद जो प्रोडक्शन पर एकड़ है उसका भी मैंने यहाँ पे एक आपको ग्राफ दे दिया है। अब इसमें खरबूजा और तरबूज के बारे में मैंने आपको तफसील बताई है। पहली जो लाइन है उसमें तरबूज यानी कि खरबूजा और तरबूज का जो प्लांट पॉपुलेशन तकरीबन एक ही रखी गई है, यानी कि तकरीबन 3000 बेलें जो होंगी वो 1 एकड़ में होंगी। उसका 86 इंच के ऊपर बेल से बेल लाइन का फासला होगा, और लाइन के अंदर 18 इंच के करीब आपका बेल से बेल का फासला होगा। इस तरह 3000 के करीब आपकी बेलें बनेंगी फ़ी एकड़। उसके बाद हमने फ़ैसला किया कि 9 फ्रूट्स हमने रखने हैं पर ब्रांच, तो 9 फ्रूट्स रखे तो तकरीबन 27,000 फ्रूट जो है वो आपको फ़ी एकड़ मिला, वो खरबूजा हो या तरबूज हो। अब अगर खरबूजे की देखें तो अगर एवरेज वेट जो है उसका 2 किलोग्राम है तो 54,000 किलो आपका तरबूज एक खेत में से निकला, जिसमें जो 1350 मन और 54 टन निकला।
और इसी तरीके से जो तरबूज है उसका अगर 4 किलो वेट रखें तो 1,08,000 किलोग्राम उसका वज़न हुआ और 2700 मन उसका वज़न हुआ और फिर टन जो है 108 हो गए इसके। तो ये इस तरीके से इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये यानी कि बेल का साइज़ या प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ये आप अपने जो फसल काश्त करनी है उसके मुताबिक आपने करना है। मसलन टींडा अगर करेंगे तो उसकी बेल बड़ी नहीं होती, उसको ज़्यादा पॉपुलेशन कर सकते हैं आप। इसी तरीके से आपने देखना है कि हलवा कद्दू है तो उसकी बड़ी बेल है, उसको कम लगानी पड़ेंगी। तो ये सारी जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस तो मेंटेन आपने कर लिया, लेकिन लाइन के अंदर किस तरह करना है और फिर आप दूसरे यानी कि उसकी यानी कि लाइन टू लाइन फासला जो है उसको भी आप स्टैगर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।